नमस्कार, स्वागत है इस नए विश्लेषण में। अक्सर जब हम किसी को एकदम असाधारण सफलता हासिल करते देखते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या ख्याल आता है? यही ना कि इस इंसान में तो पैदाइशी टैलेंट है, इसलिए ये यहाँ तक पहुंचा। लेकिन आज हम इस मिथक को तोड़ेंगे जो कहता है कि सफलता के लिए सिर्फ जन्मजात प्रतिभा का होना जरूरी है, और उस विज्ञान की गहराई में जाएंगे जो सच में इन अद्भुत उपलब्धियों को चलाता है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और देखते हैं कि इस चर्चा का रोड मैप क्या होगा। शुरुआत करेंगे इस प्राकृतिक प्रतिभा वाले मिथक से, फिर समझेंगे ग्रिट का विज्ञान और इस लगातार प्रयास के पीछे का मनोविज्ञान। उसके बाद ये देखा जाएगा कि कड़ी मेहनत जमीन पर आखिर कैसे असर दिखाती है, और अंत में बात करेंगे कि अपने अंदर एक अटूट जज्बा कैसे जगाया जा सकता है। शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, प्राकृतिक प्रतिभा का मिथक। ये सोच हमारी सोसाइटी में काफ़ी गहराई तक बसी हुई है कि जो लोग बड़ी सफलता पाते हैं वो पैदाइशी जीनियस होते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें सब कुछ आसानी से मिल गया हो। लेकिन क्या सच में किसी का भी रास्ता इतना साफ और आसान होता है? तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या सच में दुनिया की सबसे बड़ी सफलताएं केवल नेचुरल टैलेंट पर निर्भर करती हैं? मतलब हमारे आसपास जो इतने बड़े कल्चरल आइकन्स हैं, क्या उनकी कहानी सिर्फ अच्छी किस्मत और जेनेटिक्स की कहानी है? चलिए इस बात की पड़ताल कुछ ऐतिहासिक उदाहरणों से करते हैं। J.K. राउलिंग का ही उदाहरण ले लीजिए। हैरी पॉटर जैसी विश्व प्रसिद्ध सीरीज लिखने से पहले उन्हें लगातार 12 प्रकाशकों ने मना कर दिया था। सोचिए, 12 बार ना सुनना। कोई भी आम इंसान तो शायद हिम्मत ही हार जाता। लेकिन इन सारी असफलताओं का सामना करते हुए उन्होंने आगे चलकर एक ऐसा लिटरेरी साम्राज्य खड़ा किया जिसने दुनिया भर का दिल जीत लिया। ये साफ बताता है कि बड़ी कामयाबी पाने के लिए पहले असफलता के तूफान को झेलना ही पड़ता है। और अगर स्पोर्ट्स की दुनिया की बात करें तो माइकल जॉर्डन का नाम काफी ऊपर आता है। लेकिन सच्चाई ये है कि उन्हें अपने स्कूल की बास्केटबॉल टीम से सिर्फ इसीलिए निकाल दिया गया था क्योंकि उनकी लंबाई कम थी। अगर सफलता सिर्फ शारीरिक बनावट और जन्मजात प्रतिभा पर निर्भर होती तो कहानी तो वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी। पर अपनी कड़ी मेहनत के दम पर वो 6 बार NBA चैंपियन बने और हमेशा के लिए एक लेजेंड बन गए। और यही बात वॉल्ट डिज्नी की कहानी भी बेखूबी समझाती है। 22 साल की उम्र में बैंकरप्ट होना ये किसी के लिए भी सफर का अंत हो सकता था। लेकिन बैंकरप्सी जैसी बुरी स्थिति से निकलकर 1955 में डिज्नीलैंड बनाना और इतना बड़ा एंटरटेनमेंट साम्राज्य खड़ा करना, ये एक हारे हुए इंसान की नहीं बल्कि कभी हार ना मानने वाले जज्बे की पहचान है। इन प्रेरणादायक कहानियों के बाद अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, ग्रिट का विज्ञान। क्योंकि सफलता का एक पूरा वैज्ञानिक ढांचा भी होता है जिसे खास करके मनोवैज्ञानिक एंजेला डकवर्थ के शोध में काफी अच्छे से समझाया गया है। तो चलिए देखते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। विज्ञान की भाषा में इस लगन को ग्रिट कहा जाता है। इसका अर्थ होता है किसी लंबे समय के लक्ष्य के लिए एक जुनून होना और उसे पाने के लिए लगातार प्रयास करना। ये परिभाषा बिल्कुल सीधे तौर पर इस आम धारणा को गलत साबित करती है कि जन्मजात प्रतिभाली सब कुछ होती है। डकवर्थ की रिसर्च यही बताती है कि जब बात बड़ी उपलब्धि की आती है तो इंसान की लगन और मेहनत उसके IQ या नेचुरल टैलेंट से कहीं ज्यादा बड़ी भूमिका निभाती है। भारत के महान उद्योगपति रतन टाटा जी का ये कथन इस बात को बेहतरीन ढंग से पुख्ता करता है। दरअसल सफलता इस बात पर उतनी निर्भर नहीं करती कि शुरुआती फैसला कितना फ्लॉलेस या परफेक्ट था, बल्कि सफलता तो इस बात पर निर्भर करती है कि फैसला लेने के बाद उसके पीछे कितनी मेहनत और समर्पण लगाया गया है। तो इस सब का सबसे अहम पॉइंट क्या है? एंजेला डकवर्थ ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला में ढाल दिया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मेहनत का असर दुगना होता है। पहले चरण में जब प्रतिभा के साथ मेहनत मिलती है तो एक कौशल यानी स्किल बन जाती है, और फिर दूसरे चरण में जब उस स्किल के साथ दोबारा मेहनत जोड़ी जाती है तब जाकर वो एक बड़ी उपलब्धि बनती है। यानी एफर्ट ही वो कैटलिस्ट है जो रॉ टैलेंट को एक वास्तविक अचीवमेंट में बदलता है। अब जब हमने इस फॉर्मूले को समझ लिया है तो थोड़ा और गहराई में चलते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, लगातार प्रयास का मनोविज्ञान और इसकी जैविक प्रेरणा। रॉबर्ट क्लॉनिंगर के मॉडल के अनुसार थकान या निराशा होने के बाद भी लगे रहना, जिसे हम परसिस्टेंस कहते हैं, ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये हमारी बायोलॉजी से जुड़ा एक हेरिटेबल ट्रेट है।
जब शरीर थक चुका होता है तब भी कोशिश करते रहने का ये गुण हमारे मस्तिष्क के रिवॉर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम, खासकर डोपामिनर्जिक सिस्टम से जुड़ा होता है। ये एक ऐसी जैविक प्रेरणा है जो इंसान को आगे बढ़ने का इशारा देती रहती है। इस लगातार प्रयास को TCIR स्केल के तहत 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला, इनाम को ध्यान में रखकर प्रयास करने की लालसा। दूसरा, वर्क हार्डन्ड होना, यानी लंबा समय और ऊर्जा खर्च करने की पूरी इच्छा होना। तीसरा है महत्वाकांक्षा, जहां फोकस पूरी तरह लक्ष्य पर हो। और चौथा पॉइंट है परफेक्शनिज्म, यानी अपने काम में बारीकी और ऊंचे मानक रखना। जब ये चारों मिलते हैं तो किसी के भी अंदर एक जबरदस्त वर्क एथिक तैयार हो जाता है। चलिए अब देखते हैं कि ये सिद्धांत प्रैक्टिकली कैसे काम करते हैं। इसलिए हम आते हैं अपने चौथे हिस्से पर, कड़ी मेहनत का असर। जब प्रोफेशनल एथलीट्स इन चीज़ों को अपनी ट्रेनिंग में उतारते हैं तो एक पूरी प्लेबुक तैयार हो जाती है। एक फुटबॉल प्लेयर की ट्रेनिंग के इस प्रैक्टिकल टाइमलाइन पर गौर करें तो समझ आता है कि मानसिक जज्बे को ज़मीनी हकीकत में कैसे बदला जाता है। शुरुआत होती है बिल्कुल क्लियर, स्मार्ट लक्ष्य तैयार करने से। उसके बाद हफ्ते में 10 से 15 घंटे की कड़ी ट्रेनिंग होती है। फिर आती हैं हाई इंटेंसिटी ड्रिल्स और मैच डेटा का डीप एनालिसिस। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जो खिलाड़ियों को उनके करियर के उस मुकाम पर ले जाता है जहां हम उन्हें असफल होते नहीं देखते। और इन हाई इंटेंसिटी ड्रिल्स का असली मकसद सिर्फ शरीर को थकाना नहीं होता। दरअसल जब प्रैक्टिस के दौरान बिल्कुल मैच जैसा दबाव पैदा किया जाता है तो डर और असफलता का खौफ दिमाग से निकलने लगता है। ये मानसिक और शारीरिक दोनों सीमाओं को इतना पुश कर देता है कि असली मैच में जब एक्सट्रीम प्रेशर आता है तब खिलाड़ी घबराने के बजाय एकदम सही फैसले ले पाते हैं। थॉमस एडिसन की वो मशहूर लाइन इस पॉइंट पर बिल्कुल फिट बैठती है कि जीनियस 1% प्रेरणा और 99% पसीना है। सोचिए, बल्ब बनाने के लिए उन्हें हजारों बार असफलता का सामना करना पड़ा, पर फोकस कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पर था। एक नया आइडिया आना काफी नहीं है, उस आइडिया को हकीकत बनाने के लिए 99% पसीने बहाना ही पड़ता है। अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, अटूट जज्बा विकसित करना, यानी अपने मस्तिष्क को एक नई दिशा देना। आखिर रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस मनोवैज्ञानिक ग्रिड को कैसे पैदा कर सकते हैं? प्रेरणा बढ़ाने के लिए मनोविज्ञान में 2 बड़ी तकनीकें हैं। पहली है लॉजिक ऑफ कॉन्सिक्वेंस, यानी नतीजों का तर्क। यहाँ ध्यान इस बात पर होता है कि अगर ज्यादा मेहनत की जाएगी तो बेहतर नतीजे या इनाम मिलेंगे। और दूसरी तकनीक है लॉजिक ऑफ अप्रोप्रिएटनेस, जो थोड़ी और गहरी है। इसमें फोकस एक पहचान या सेल्फ इमेज पर होता है। मतलब इंसान खुद को एक मेहनती व्यक्ति मान लेता है और बिल्कुल उसी तरह व्यवहार करता है। ये दोनों ही तरीके अपने अपने ढंग से अंदर की लगन को बढ़ाने में बहुत कारगर हैं। और इसके अलावा एंजेला डकवर्थ ने भी इस ग्रिड को पैदा करने के 4 बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके बताए हैं। सबसे पहले, किसी ऐसी चीज को पहचानना जिसमें एक गहरी दिलचस्पी हो। दूसरा, उस चीज को लेकर लगातार बिना थके प्रैक्टिस करते रहना। तीसरा, अपने काम को किसी ऐसे बड़े उद्देश्य से जोड़ना जो सिर्फ खुद तक सीमित न रहे। और चौथा, हमेशा आशा बनाए रखना और इस बात पर पूरा विश्वास रखना कि लगातार कोशिश करने से नतीजे जरूर बदलते हैं। ये सब मिलकर एक अटूट माइंडसेट तैयार करते हैं। तो चलिए, इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है। अगर ये वैज्ञानिक रूप से सच है कि मेहनत का असर दुगना होता है, तो वो कौन सा ऐसा लंबा लक्ष्य है जिसके लिए नेचुरल टैलेंट पर निर्भर रहने के बजाय जीत तोड़ मेहनत लगा देना पूरी तरह से सार्थक होगा? इस पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि इंसानी क्षमता हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।